19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, देखा जाए तो पक्ष और विपक्ष में सियासी तकरार भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं विपक्ष का नारा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जनता को किस पर भरोसा होगा। जब चुनाव परिणाम सामने आएगा तो ये साफ हो जाएगा कि जनता किस पर भरोसा कर रही है और जनता ने किस पर भरोसा किया। हालांकि इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं दारुल सफा में हूँ। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि एक तरफ बीजेपी मोदी के चेहरे पर भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा दे रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। तमाम लोग हैं। भाई साहब, नाम क्या है? मेरा नाम शैलेश कुमार सिंह है जी। अगर हम बात करें जिस तरीके से जुबानी जंग तेज होती जा रही है, एक आम नागरिक होने के नाते क्या सोचते हैं? आज उत्तर प्रदेश में पूरे देश के अंदर एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। माननीय नरेंद्र मोदी पहले 10 साल पहले नरेंद्र मोदी जी आडवाणी जी अटल जी की सरकार जोड़ी थी। इस समय राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा जी की जोड़ी ने पूरे देश के अंदर इतना अच्छा माहौल बनाया है। देश के लिए विकास हुआ। वो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहते हुए भी वो कहा था धारा 370 हटाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा राम मंदिर हम बनाएंगे। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कहा वो करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 17 में उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल इतना बिगड़ा था। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कल्पना नहीं कर सकता था। 5 बजे के बाद हमारी बहन बेटी निकल नहीं सकती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 17 में आने के बाद योगी जी के नेतृत्व में, माननीय राजनाथ सिंह जी ने के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में आज मेरी बहन बेटी रात को 5 बजे, रात को 10 बजे भी निकलती है। कोई अपराध राज्य को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बीजेपी का यह कहना है कि सरकारी योजनाओं से भ्रष्टाचार काफ़ी हद तक कम हो गया है। दूसरी तरफ विपक्ष का ये दावा है कि पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार बढ़ा है। आप क्या सोचते हैं? नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ा नहीं। विपक्ष के लोग जब फंस रहे हैं तो वो नारा लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। विपक्षी का काम मुद्दा ही है, क्योंकि वो खुद ही अंदर जा रहे हैं तो दूसरों को लगाएंगे ही। मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार को कम करने का काम किया है। जरूर कुछ तो कम हुआ है। कुछ का लगभग 60% से ऊपर कम हुआ है भ्रष्टाचार। आपको लगता है कि सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ अब जनता को मिल रहा है? जरूर। राशन कार्ड में जो भी अन्य जो भी है, सब निम्न वर्ग को से लेके और बड़े जो भी कास्ट है, कास्ट में नाम नहीं है लेकिन जो भी कास्ट है सबको मिल रहा है। आप क्या सोचते हैं कि सरकार ने भ्रष्टाचार को हटाने को लेकर कितना काम किया? सरकार ने भ्रष्टाचार को हटाने के लिए डिजिटल भारत बनाया। मोदी जी ने डिजिटल भारत बनाया। उसमें उन्होंने ऑनलाइन सारे सिस्टम को अपडेट किया और डिजिटलाइजेशन किया, जिसमें भ्रष्टाचार ऊपर के स्तर पर तो बहुत कम भ्रष्टाचार हो गया। राशन में आपका ये आपकी जो योजनाएं चल रही हैं महिलाओं पे, बच्चों पे, सारी योजनाओं का लाभ जो है आम जनता तक सीधे पहुंच रहा है। बाकी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ धीरे धीरे भ्रष्टाचार सरकार जो है कंट्रोल कर लेगी। योगी जी का भी काम जो आप देख ही रहे हैं, योगी जी पूरी तरह जो है अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश करने की पूरी तरह 90% मान लीजिए कि उन्होंने अपराध मुक्त कर ही दिया है। 10% और अपराधी। चुनाव में राहुल गांधी ने नारा दिया था चौकीदार चोर है, लेकिन देखा जाए तो सरकार जनता ने उस नारे को नकार दिया। एक बार फिर से विपक्ष मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। इस बार आपको क्या लगता है? विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ आरोप लगाना। उनके पास और कोई मुद्दा है नहीं तो भ्रष्टाचार का ही तो लगाएंगे। और सत्ता में है तो जो सत्ता में रहेगा उसके खिलाफ ही बोलेंगे। ऐसा तो भ्रष्टाचार हुआ नहीं। देखिए ईडी उसका जो है जितना रेट डाली है सब पे नकद हजारों करोड़ रुपया बरामद हुआ, तो उससे साबुत है ये। लेकिन विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। और दुरुपयोग क्या, सदुपयोग है ये। ईडी को तो स्वयं अपने आप काम करना चाहिए। बाकी सरकार कांग्रेस सरकार थी, उसको भी दबाव बना काम कराना चाहिए। वो तो कांग्रेस सरकार की मनमोहन सिंह का दोस्त था कि उन्होंने इसको कार्य रूप में नहीं लिया। ईडी को कार्य रूप में लिया होता तो ये पैसा जो इकट्ठा हुआ एक दिन में तो इकट्ठा हुआ नहीं। कांग्रेस समय से इकट्ठा होता चला आ रहा है।
आपने कांग्रेस की सरकार भी देखी है और अब बीजेपी की भी सरकार देख रहे हैं आप, दोनों में से कौन सी सरकार आपको बेहतर लगती है? अरे भाई, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतना बढ़िया सरकार चल रही है। अब विपक्ष तो आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे कि हजारों करोड़ रुपए जब बरामद हो रहा है और पूरा भ्रष्टाचार करके रखे हैं, तो इसलिए अब आज नरेंद्र मोदी को लोग उल्टा सीधा तो बोलेंगे ही। भाई, देश हित में इतना बड़ा काम हुआ, आज भी आप देखिए देश हित में इतना बढ़िया और इतना गजब का काम हो रहा है। अब तो विपक्षी उल्टा सीधा बोलेंगे ही, तो उनका तो काम है भाई। ठीक, मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं आप? आए धारा 370 हटा देना बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, और उस समय 2000 का नोट मतलब आतंकियों में इतना मतलब फैला था, उसको बंद कर दिया। आज विपक्ष उसी पे मतलब उंगली उठाता है कि वो तो मतलब अपना घर भर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। उनको क्या ज़रूरत है ये सब? माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई वो नहीं है। और आज वही भ्रष्टाचारी जब पकड़े जा रहे हैं ईडी और वो, तो आज वो चिल्ला रहे हैं कि मतलब हमारे यहाँ ईडी पड़ रही, रेड पड़ रहा है, ये कर रहा है। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता आज भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी और अच्छे बहुमत से बनाएगी। आप देखना। आपको लगता है कि पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार कम हुआ है? सरकारी योजनाओं से भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कम हुआ, आपको लगता है? देखिए, कभी छात्र जीवन में था, एक बात आई थी, शासक कौन हो, सारी चीज़ें वही डिपेंड करती हैं। सत्ता अगर ईमानदार हाथों में है, वही सिस्टम कुछ और परफॉर्म करता है, और अगर सस्ता कहीं दूसरे तरफ गई, वही सिस्टम कुछ और। ज़्यादा दूर मत जाइए, भी माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एक डिप्टी एसपी को वजीरगंज से बोनट पर लाद करके इन्हीं समाजवादियों ने एसएसपी ऑफिस में पटका था लाके 8 किलोमीटर। 24 घंटे एफआईआर नहीं दर्ज हुई थी एक डिप्टी एसपी के, राजधानी लखनऊ में। तो माहौल तो बदला है, कोई दो राय नहीं है। उपलब्धियां भी हैं, हर एक राजनीतिक दल के रहती हैं। कभी योगदान सभी का रहा है, जैसा भी था, जो भी था, उस पर नहीं जाना। इनका भी है। हाँ, वायदे इन्होंने बहुत बड़े बड़े किए थे, मतलब ऐसे ऐतिहासिक वादे थे, लोग सोच नहीं सकते थे, कल्पनातीत। आपको लगता है वादे पूरे हुए? भाई, बीजेपी 3 वादों पर प्रमुख रूप से रही है। समान नागरिक संहिता, राम मंदिर एंड जम्मू कश्मीर, 2 पूरी हो चुके। हालांकि जम्मू कश्मीर में थोड़ी सी भी दिक्कत है संवैधानिक रूप से। वो तभी पूरा होगा जब दोनों सदनों में कुल सदन के सदस्य संख्या का स्पष्ट बहुमत, वोटिंग एंड प्रेजेंट का 2/3, दोनों सदनों में अलग अलग। संवैधानिक संशोधन में ज्वाइंट सेशन नहीं चलता, प्लस राज्यों का मोर देन 50%। भाजपा भी यहाँ नहीं है। 400 के पार के पीछे की जो गणित है, कुछ उसी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है। जिस तरीके से विपक्ष भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बना रहा है, आपको लगता है कि जनता उस मुद्दे पर भरोसा कर रही है? वो जनता उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रही। माननीय राजनाथ सिंह जी यहाँ से लखनऊ, मैंने देखा है लखनऊ पूरे में रिंग रोड के मामले में हिंदुस्तान के अंदर 17 सालों में विकास नहीं हुआ है। वो 9 सालों के अंदर माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार, माननीय रक्षा मंत्री लखनऊ पूरे हिंदुस्तान का नंबर 1 लखनऊ कैसे बने, इसकी कल्पना करने वाले भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी मजबूत करके दिखाया है लखनऊ को। आज आप पूरे भारत के किसी राज्य में आप चले जाइए, एक लखनऊ को पहचान देने का काम भारत के गौरव, जन जन के नायक, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राजनाथ सिंह रहे। और राजनाथ सिंह जी मजबूत आज लखनऊ के अंदर रिंग रोड के मामले में अब इतना अच्छा किया है, इतना अभी तक का कोई भारत का सांसद ने नहीं करके दिखाया। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। साथ में बीजेपी का ये दावा है कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने एक करप्शन फ्री सरकार देने का काम किया, तो वहीं विपक्ष इस चुनाव में भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाता हुआ
दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में एक तरफ विकास का रथ आगे बढ़ा तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर भी लगातार शिकंजा कसने की कार्रवाई की गई। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन हो गई है, यानी कि भ्रष्टाचारियों को सफाया कर रही है। तमाम लोग कानपुर के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या वास्तव में बीजेपी वॉशिंग के तरीके काम कर रही है और भ्रष्टाचारियों का सफाया कर रही है, या फिर ये बातें महज छलावा है, झूठ है। लोगों से बात करते हैं। ये बताइए क्या लगता है, क्या वाकई में बीजेपी सफाई कर रही है, भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने का काम कर रही है, या फिर केवल विपक्षियों को घेरने का काम किया जा रहा है? ये सब झूठे आरोप हैं। भारतीय जनता पार्टी एक साफ सुथरी पार्टी और देश हित के लिए काम कर रही है। आज जो इस देश के साथ में भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, जिन्होंने अपना घर महल बनवाया है, आज वो सब जेल में पड़े हुए हैं। अभी आपने एक ताज़ा उदाहरण देखा है, केजरीवाल जी जो शराब नीति के लिए बहुत बड़े भ्रष्टाचारी घोषित हुए हैं, जेल में। मोदी जी ने कहा है हमें इस देश को विश्व गुरु बनाना है, उसके लिए गुंडे, माफिया, भ्रष्टाचारियों को भी एक अभियान के तहत जेल में डाला जाएगा। और हम सभी गौरवान्वित हैं कि हम मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और देश का ही नहीं विश्व का भी नेतृत्व कर रहे हैं। मोदी जी विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसा क्या लग रहा है? ऐसा नहीं लगता कि केवल विपक्षी टारगेट किए जा रहे हैं, भाजपा का कोई नेता जेल नहीं गया? ऐसा तो नहीं देखा जाता है। वैसे हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं, और हम लोग इसी प्रकार आगे 400 पार, जो हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है, आह्वान है कि 400 पार सीटें हम लोग पार कर रहे हैं, तो इसी कारण पार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारी जेल में जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर लगातार लगाम कसी जा रही है। ऐसे में क्या लगता है, भ्रष्टाचारी केवल क्या विपक्ष के लोग हैं या पार्टी के भी लोग हैं जिनको बख्शा जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या विपक्ष से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जैसे कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहले भी कहा कि कोई भी मुकदमे जो पहले से दर्ज हैं वो वापस नहीं लिए गए हैं। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन जहां तक सवाल है भ्रष्टाचारियों से को जेल भेजने का, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एकमात्र लक्ष्य है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देश में होनी चाहिए, जिसका आप देख रहे हैं 10 साल से जो नीतियाँ भारतीय जनता पार्टी की देश को आगे मजबूत करती जा रही हैं। सीमाओं से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो या रोजगार से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, दोनों में ही भी में सबसे अग्रणी है आज के देश में। आज के समय में वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान आप खुद देख सकते हैं कि नंबर 1 स्थिति में भारत की पहचान बदल रही है विश्व में। भ्रष्टाचारियों पर भी लगातार लगाम कसी जा रही है। कहा जाता है कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा भारत, तभी विकसित भारत बनेगा। क्या लगता है, बीजेपी सही काम कर रही है? बिल्कुल एक नंबर का काम कर रही है, बहुत सही काम कर रही है, और इसी संकल्प के कारण से मोदी जी जो है विश्व विजेता बनेंगे, एक समय विश्व विजेता बनेंगे, आपका कहना है। भाई साहब ये बताइए, क्या लगता है इस चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होने जा रहा है? जिस तरीके से कार्रवाई भ्रष्टाचारियों पर हुई, उसके एवज में लोग बीजेपी को वोट देंगे? विपक्ष ये सोचता है कि वो भ्रष्टाचार भी करेगा और जांच एजेंसी उन पर कार्रवाई भी ना करे, सारे भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। एक व्यक्ति जो अपना सब कुछ निछावर करके देश हित में निकला हुआ है, सारे भ्रष्टाचारियों के साथ जो भी कार्रवाई हो रही है, जनता उससे संतुष्ट है, जनता जानती है, जागरूक है, और इस बार मोदी जी का जो नारा है 400 पार, वो निश्चित रूप से पूरा होने जा रहा है। आप भाई साहब बताइए, क्या लगता है कि भ्रष्टाचारियों पर जो लगाम कसी गई, जो कार्रवाइयाँ लगातार हो रही हैं, उसका जो फ़ायदा है वो वोट के रूप में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, भारतवर्ष में आज़ादी के बाद से अभी तक, जब 2014 तक माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बने थे, तब तक भ्रष्टाचार का पूरे देश में बोलबाला था। राजीव गांधी जी ने खुद कहा था कि जब हम 1 रुपया केंद्र से भेजते हैं तो 15 पैसे वहाँ तक पहुँचता है। तो जब एक देश का प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के बारे में बता रहा है तो कितना भ्रष्टाचार रहा होगा। मोदी जी ने सबसे पहले उन पर अंकुश लगाया, और उसके बाद उन्होंने पूरे देश में ईडी का, लोग कह रहे हैं दुरुपयोग कर रहे हैं। ईडी का दुरुपयोग क्यों हो रहा है? ईडी का दुरुपयोग इसलिए हो रहा है कि आप भ्रष्टाचार से आकंठ डूबे हुए हैं। आप केजरीवाल इतने ईमानदार बनते थे, शराब घोटाले में ऐसा फंसे कि उनको जेल जाना पड़ा, उनके मंत्रियों को जेल जाना पड़ा। इस तरह से तमाम सारे अभी भी राजनेता हैं जो भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए हैं। और देश में एक तो भ्रष्टाचार, उन्होंने जो कहा 0 टॉलरेंस, सही बात है। उसके अलावा जो सनातन संस्कृति पे हमेशा चोट पहुंचाते थे हमारे विपक्षी दल, विरोधी दल, उस पर भी उन्होंने प्रहार किया है। अब आप देखिए ना कि अब लोग राम राम कहने लगे, जो राम के नाम से जो है मतलब भागते थे, राम का नाम नहीं लेते थे, वो आज राम का नाम लेने लगे, अयोध्या जी जाने लगे, कहीं मथुरा जाने लगे, कहीं काशी जाने लगे। तो एक पूरे देश में एक बदलाव आया है, एक सनातन के प्रति प्रेम बढ़ा है, और एक भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लोग उग्र हुए हैं।
आदमी भी सजग हो गया जब से ये तमाम सारी RTI और तमाम सारी एजेंसियां हो गई हैं, तो उसके कारण भी आदमी सजग हुआ। कहीं भी सड़क बनती है, कहीं पर सीवर लाइन पड़ती है, तो आदमी खुद शिकायत करने लगा है। भ्रष्टाचार की शिकायत मनुष्य खुद करने लगा है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस बार भ्रष्टाचार के साथ साथ सनातन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा और मोदी जी को प्रचंड बहुमत से सनातन एक बड़ा मुद्दा होगा। क्या भ्रष्टाचार भी मुद्दा होगा? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई करने का दावा कर रही है सरकार, क्या वोट बैंक बढ़ेगा उससे? बिल्कुल बढ़ेगा वोट बैंक, और भ्रष्टाचार पे कार्रवाई तो होनी चाहिए। अभी तो ये टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी बहुत लोग हैं जो नपेंगे इसमें। अभी तो बहुत बड़े जो स्कैम हुए वो भी उजागर होंगे, वो सब जेल जाएंगे। और जो मोदी जी ने कहा है इस बार 400 पार, तो इस बार 400 पार होकर रहेगा। क्या लगता है भाई साहब, ED CBI का गलत इस्तेमाल हो रहा है? तमाम जो विपक्षी दल हैं लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि ED CBI का गलत इस्तेमाल करके शिकंजा कसने की कार्रवाई की जा रही है इनके ऊपर। बिल्कुल नहीं। ED का अगर गलत इस्तेमाल हो रहा हो, जो लीगल की जो बातें जानते हैं, बेल उनको मिलती नहीं है। क्या कारण है उनको नहीं मिलती है बेल? ये लोग जो है जनता को भ्रमित करते हैं कि खुद अपना, ये देखिए आप, विपक्ष के जो इंडी गठबंधन है एक दूसरे के खिलाफ गाली बकते थे। वो बताते थे केजरीवाल भ्रष्टाचारी, ये दोनों सब एक साथ है। केजरीवाल कहता था बच्चों की कसम खा के उसने कहा था भ्रष्टाचारी, सब एक मंच में देख रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी जो तौर व्याप्ति पूरे भ्रष्टाचारियों को एक बार में सफाया होगा। आपकी 2024 के चुनाव में 400 पार होगी भारतीय जनता पार्टी। भाई साहब क्या लगता है, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होगा इस चुनाव में? भ्रष्टाचार इस चुनाव में क्या हमेशा का हमेशा बड़ा मुद्दा रहेगा, और भ्रष्टाचार खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। और उम्मीद है कि आगे भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए 2047 तक। बस भ्रष्टाचार मुक्त भारत की जो मुहिम है वो बीजेपी को फायदा करेगी। कानपुर के लोगों का कम से कम कहना यही है, उनका कहना ये है कि ED और CBI का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि जो दोषी हैं उनके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसकी वजह से PM का जनाधार बढ़ रहा है, बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है और इस बार बीजेपी 400 प्लस जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट।